मेरा कहना है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, स्वस्थ ही सोचते होंगे और स्वास्थ्य पे ही चर्चा करते होंगे। बीमारी के चर्चा करने से थोड़ी मोटिवेट नहीं होता है लोग, उससे दुख हो जाते हैं। एक दूसरे से चर्चा करते हैं, बशर्ते कि हम हेल्दी डिस्कशन करना चाहिए। तो आप सबसे पहला जो अभी 2 सर्वे आए हैं दिल्ली और मुंबई का, उससे ये पता चलता है कि लगभग दोनों शहरों में 30 to 40 लाख लोगों को ये बीमारी, कोरोना बीमारी हो गई थी और पता भी नहीं चला और वो स्वस्थ भी हो गए। और इन दोनों जगहों को मिला के देखिए तो 3 से 4 हज़ार लोग का डेथ हुआ है। तो आप सोचिए कि 70 से 80 लाख में 3 से 4 हज़ार लोगों की डेथ हो रही है, पर 70 से 80 लाख का 1% 70 से 80 हज़ार होता है। 4 हज़ार या 5 हज़ार या 10 हज़ार भी आप उसमें ले लेते हैं तो ये 0.25% से भी कम होता है। तो इसीलिए डरने की बात नहीं है। और हाँ, इसका ये मतलब नहीं जो चीज़ से नहीं डर रहे हैं उसका कुछ भी गलत फ़ायदा उठाएं, वैसा नहीं। अपनी प्रिकॉशंस, जो गवर्नमेंट का प्रिकॉशंस है, जो जानकार लोगों के अपने प्रिकॉशन दिए हैं, जैसे मास्क, 2 गज की दूरी और कम से कम बाहर निकलना, क्लोज स्पेस में न रहना और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना, इस पे आप लोग ज़रूर ध्यान दें। आज जो मैं अपने तरफ से जो 3-4 महीनों में मैंने इस पर स्टडी किया है और काफ़ी डीप में जाने की कोशिश की है, उसमें एक है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम को काफ़ी योग गुरु लोगों ने भी काफ़ी इसको प्रश्रय दिया है और लोगों को प्रमोट किया है। तो इसका जो इंजीनियरिंग है, देखिए प्राणायाम, योगा सब एक तरह से कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग है। वो इंजीनियरिंग कहाँ फिट होता है? तो शरीर पे फिट हो रहा है। शरीर का भी आप जानते हैं कि अद्भुत इंजीनियरिंग है इसकी। उसमें ये सॉफ्ट स्किल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके टूल्स जो है कोई फिजिकल टूल्स नहीं है, आप अपने से इस्तेमाल करते हैं, कोई बाहर से कोई रिंच और प्लास नहीं लगाते हैं। तो एक जो चीज़ आती है वो आपको समझना है कि जो बॉटल है, शीशे की बॉटल या पानी का बॉटल, आपने देखा है कैसे हम लोग साफ़ करते हैं? या तो प्लास्टिक का एक डंडा होता है उसे साफ़ करते हैं, और एक तरीका ये भी है कि एक सर्फ घोलकर पानी और उसके बॉटल के अंदर भर देते हैं पानी को, सर्फ वाली पानी को, और उसके ढक्कन को बंद कर देते हैं और फिर उसको हिलाते हैं। हिलाकर अंदर के गंदगी साफ हुआ, फिर फेंक दिए, फिर साफ पानी डाले, 2-4 बार में उसके अंदर की गंदगी, उस बोतल की गंदगी खत्म हो जाती है। तो ये उज्जयी प्राणायाम जो है ये भी गले से लेके और चेस्ट, क्योंकि आप जान रहे हैं ये जो कोरोना है इसी के बीच में आती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसके हाथ डाल के सफाई तो नहीं कर सकते। को कहीं सुने थे सैनिटाइजर पी गया था, ऐसा तो नहीं करना है ना, ये सब नहीं करना है। तो उज्जयी प्राणायाम, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उज्जयी प्राणायाम से आपको कुछ नहीं होगा, बट इट विल हेल्प, ये आपको मदद करेगा, 100% आपको मदद करेगा। मदद मतलब कि आपको जो और चीज़ें कर रहे हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, ठीक है, मास्क, उसके अलावा और दवाएं के अलावा इसमें मदद करेगा। कैसे होता क्या है? बॉटल को बंद करते हैं तो यहाँ बॉटल के ढक्कन क्या है? तो ढक्कन है यहाँ पे। उज्जयी प्राणायाम को बढ़िया से आप देख भी लीजिए कहीं यूट्यूब वगैरह में, मैं तो खाली उसका इंजीनियरिंग पार्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बंध लगाते हैं जिसको जालंधर बंध कहते हैं। इसको ठुड्डी को यहाँ से हटाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे झुक नहीं जाना है भैया, ऐसे ये यहाँ तक आ जाना चाहिए। तो बंध लगाते हैं, तो ये बंध बोलते हैं, जालंधर बंध। बंद करके कॉर्क को बंद कर देते हैं। तो करते क्या है, जनरली जो हम सांस लेते हैं, बहुत बढ़िया से सुनिए, काफ़ी फ़ायदा करेगा। और फ़ायदा करे तो मुझे मत बताइएगा, ना फ़ायदा करे तो हमसे बात कीजिएगा, लेकिन बात सही होना चाहिए। यदि आपको यहाँ समझ में नहीं आए तो यूट्यूब पे जाके समझ लीजिए इसका मेथड, मैं उसकी टेक्निकल चीज़ को बता रहा हूँ। तो क्या करना है, आप जब जनरली क्या करते हैं, आपने भांति देखा है, जो गांव में नहीं रहे हैं वो इस भांति को नहीं जानते हैं। वो लोहार इस्तेमाल करता है, वो ऐसे चलाता है, उससे हवा सक करता है और हवा छोड़ता है, जहाँ पे वो गर्म करने के लिए इस्तेमाल करता है, लोहे को गर्म करने के लिए। तो ये भांति है। ये चेस्ट जो है ये फैलता है, सिकुड़ता है, और चेस्ट ही नाक जो है, नाक से आप सांस नहीं लेते हैं, चेस्ट सक करता है
और चेस्ट फिर पंप करके बाहर करता है। तो उज्जयी प्राणायाम में चेस्ट का इस्तेमाल हवा लेने के लिए नहीं करते, हम ये गले के मसल्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि बच्चे को डराने के लिए आप कुछ कुछ बोलते हैं, तो ये जो सांस तो नाक से ही इंटर करेगा, नाक तो माध्यम है घुसने का। ये चेस्ट उसके लिए नहीं कोशिश कर रहा है, बट इस चेस्ट में जाकर फील हो रहा है। तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, अब यहाँ पे हम बंद लगा रहे हैं। पहले क्या, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सांस ले कोशिश करें ये स्लो हो, डीप हो, कामली हो, और चेस्ट आप फील करते रहें कि चेस्ट का फ्रंट, साइड और पीछे में भी हवा पूरा भर रहा है। आप फील करेंगे, आप हल्का सांस लेंगे तो ये फ्रंट में ही आपको फील करता हुआ महसूस करेगा। तो आप फील कीजिए कि वो पूरा सांस आपको फ्रंट, साइड एंड बैक पूरा चेस्ट में आ रहा है। देखिए, जालंधर बंद कर दिए। यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ सटाएंगे ये बंद हो जाता है। ये अब ये जो एनर्जी बन रही है ये बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, ये इसी में इकट्ठा है। अब क्या करना है, इंजीनियरिंग की दूसरी मेथड, जो एम्पलीफायर वगैरह पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें एक वोल्टेज देते हैं बाहर से, आप देखते ही हैं मोबाइल में लगाते हैं बैटरी, एक वोल्ट देते हैं एनर्जी को एम्पलीफाई कराने के लिए। तो होता क्या है, ये जो आप मेडुला है, मेडुला यहाँ पे एक छेद है, ये छेद नहीं कह रहे हैं, एक गड्ढा है। बढ़िया से देखिए, इसमें काफ़ी रिसर्च मैंने किया है और ये चीज़ फिर कहीं नहीं मिलेगा पूरे इंटरनेट पे। तो ये जो मेडुला है, इसमें जितनी कॉस्मिक एनर्जी है, देखिए आप अपने से जिंदा नहीं रहते हैं, अदरवाइज केवल शरीर में भोजन दे दिया जाएगा तो आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ से, इस कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, जो ब्रह्मांड की एनर्जी है, वो मेडुला से शरीर में प्रवेश करती है। जो हीलिंग है, जो आपके अंदर जो ताकत आ रही है, बुद्धि विवेक एक अलग चीज़ है, बट जो एनर्जी है जिससे आप चलते हैं वो यहाँ से इंटर करती है और वो पूरे शरीर में आपका वही चला रहा है। आप सोए रहे हैं, कहाँ से एनर्जी आ रहा है? 4 दिन नहीं भी खाते हैं, आपकी चलती रहती है ज़िंदगी। बहुत लोग बिना खाए जिंदा रह जाते हैं, सुनते होइएगा सॉरी। तो जब आप सांस ले रहे हो, अगेन इंजीनियरिंग यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसमें मेरा कोई और अलग रोल नहीं है, इंजीनियरिंग है। तो जब आप इससे सांस खींच ले रहे हैं, ठीक है, आप सांस खींच के जब इसको होल्ड कर ले रहे हैं, उस समय आप फील कीजिए कि ये जो ब्रह्मांड की एनर्जी जो कि हमेशा आपके पास आ रही है, नाउ यू फील, आप उसे महसूस कीजिए, आप उसको तवज्जो दीजिए, आप उसको मानिए, और उसको मानिए कि वो आप मेंटली जितना देर, मैंने 10 सेकेंड या 8 सेकेंड या 12 सेकेंड आप उसको होल्ड कर रहे हैं, उस दौरान आप उस एनर्जी से इसकी मालिश कीजिए। आप कीजिए, आप महसूस कीजिए। आप महसूस नहीं कर रहे हैं इसलिए आपको पता नहीं चल रहा, आप महसूस कीजिए। आप जैसे कि आप महसूस कीजिए कि वो आपके गले के चारों तरफ आपकी सफाई कर रहा है, आपको हील कर रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है। फिर आपको चेस्ट को हील कर रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है। फिर जितना देर आराम से सह सके उतना देर होल्ड करना है, वो 8 सेकेंड हो, 10 सेकेंड हो, 12 सेकेंड हो, और आराम से गले को ऊपर उठाना है, बंद को खोल देना है। अब बोतल को क्या करेंगे, खोलते हैं। इसमें सर्फ कहाँ से आ रहा है? कॉस्मिक एनर्जी आपके सर्फ का काम कर रहा है। और पानी का काम कौन कर रहा है? ये हवा कर रही है। अब हवा को भी जब आप लें तो उसको आदर सहित लीजिए। अरे वो मेरी जिंदगी को बचाता है। 30 सेकेंड आप सांस नहीं लीजिएगा तो बस काम कल्याण, कोरोना की जरूरत भी नहीं है। तो जो आपके जिंदगी की बचा रहा है उसको तो प्रेम से लीजिए, बहुत आदर से। यदि आपके दरवाजे में ईश्वर आए, कितने आदर से आप इंटर कराएंगे। आपके बॉस आए, सबसे बड़े बॉस, मंत्री महोदय आए, कितने प्रेम से अंदर करते हैं। तो ये 30 सेकेंड में ही आपकी जान लेने वाली चीज़ है। इसको आदर से लाइए। उसके अंदर भी वो अपने भी एनर्जी लेके आ रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल पानी है,
पानी में भी एनर्जी होता है, ऐसा बात नहीं है, पानी में भी एनर्जी है। तो हवा एनर्जी लेके आ रही है और ये दोनों मिलकर को उसको रोटेट कीजिए, एकदम फील कीजिए, वो आपके चेस्ट को, आपके गले को हील कर रहा है, साफ कर रहा है। और क्या करते हैं, लेते हैं एक बार फिर से उसको कर लेते हैं। 10 to 15 सेकेंड में 20 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा। लेफ्ट साइड से सांस को छोड़ना है, इसका भी इंजीनियरिंग है। लेफ्ट साइड में दोनों तरफ हमारा चेस्ट है ना, लंग्स है दोनों तरफ, फेफड़ा है, और जो दिल होता है, जो दिल वो लेफ्ट साइड में होता है। तो इसका फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि इसी केज है, ये दोनों केज है, रिब्स जो है केज है, इसी में इधर के फेफड़ा को भी एडजस्ट किया हुआ है, इधर के फेफड़ा को एडजस्ट किया हुआ है। लेकिन इसी में हार्ट को भी एडजस्ट करना होता है, तो फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है। तो ये लेसर इसकी, यदि आप गले से जब सांस लेते हैं ना, तो गर्म होता है ये शरीर को। आप देखिए एनर्जी डाल रहे हैं, तो आप शरीर को गर्म कर रहे हैं, तो इधर ज़्यादा हीट होता है। इसीलिए बोलते हैं लेफ्ट साइड जो है वो लेडीज साइड है। जब भगवान शंकर का आप अर्धनारीश्वर फोटो देखेंगे तो लेफ्ट साइड लेडीज, राइट साइड जेंट्स, थोड़ा गर्म जेंट्स लोग थोड़ा गर्म होता है। तो इधर से हम छोड़ते हैं कि दो बैलेंस, इधर ज़्यादा गर्म था, इधर कम गर्म था, तो इधर छोड़ के इसको थोड़ा बैलेंस करते हैं एनर्जी को। तो इसको आप 5 बार कीजिए सुबह शाम, आप एक गजब फायदा देखिएगा। उज्जयी प्राणायाम, प्रणाम मैं बोल दे रहा हूँ, उज्जयी प्राणायाम, और इसको इस्तेमाल कीजिए। मैं जल्दी ही एक दूसरे टेक्निक जो आप डेली करते हैं उसमें भी इंजीनियरिंग की बातें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।